हरे कृष्णा। अध्याय 12 भगवत गीता। भक्ति योग। श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाचः एवं सततयुक्ता ये भक्ता तां पर्युपासते ये च ये च अपि अक्षरं तेषां अक्षरं व्यक्तं तेषां के योगिता तमः। अर्जुन वाचः। अर्जुन ने कहा, एवं इस प्रकार सतत निरंतर युक्ता तत्पर्य ये जो भक्ता भक्तगण त्वाम आपको पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, ये जो च भी अपि पुनः अक्षरम इंद्रियों से परे अव्यक्तम अप्रकट को तेसाम उन उनमें से के कौन योग वितातमः योग विद्या के अत्यंत निपुण। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। समानता अध्यात्मवादियों की को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा रजोगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से ना करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। इन अध्यायों में हम देखेंगे परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान के सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, जो सदोगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य की साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग के इस कृष्ण भक्ति योग के सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है, ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करने के लिए सब से सुगम साधन है। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि भौतिक भौतिक शरीर नहीं है, वो आध्यात्मिक है, परम सत्य परम पुण्य है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पुरुष का अंश बताते हुए पूर्ण पर में ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा, जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंत कारण में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, वो परम सिद्ध माना जाता है। इसी प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सद्गुण के रूप सद्गुण कृष्ण के सगुण रूप में प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही परम आत्म साक्षात्कार है। इसमें इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता का टीका करते हुए जो अन्य लोगों पर कृष्ण से हटाना चाहते हैं और सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को की ओर मोड़ देते हैं, वो परम सत्य को उस प्रकार निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है और अप्रकट्य है।
इस इस समय समुचित में अध्यात्मवादी की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यही निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है, और इन दोनों में से कौन सा विधि पूर्ण विधि कौन सा विधि सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वो कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है और वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह ये जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित है तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो, चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वो एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में पूछे जाने पर परम सत्य को निराकार तथा साकार स्वरूपों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर परम सत्य के निराकार निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा।